हेलो स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 एक्सपोनेंट एंड पावर। बुक का नाम है मैथ्स वर्क विच इज पब्लिश्ड बाय विद्या प्रकाशन मंदिर। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स के बारे में, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट विद नेगेटिव पावर्स, पावर विद द नेगेटिव एक्सपोनेंट एंड साइंटिफिक एक्सपोनेंट एंड नोटेशन। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था एक्सपोनेंट्स ऑफ द नेचुरल नंबर के बारे में। जब किसी नंबर को बार बार मल्टीप्लाई किया जाए n टाइम्स तो उसकी पावर क्या हो जाती है, n, जितनी बार हमने उसे मल्टीप्लाई किया। The method of writing the repeated multiplication of number by itself in short is known as exponential notation or power notation. The number which is repeatedly multiplied, जिस नंबर को हम रिपीट बार बार मल्टीप्लाई करते हैं उसे कहते हैं बेस, और जितनी बार इसे मल्टीप्लाई किया गया है उसे कहते हैं पावर इंडेक्स या फिर एक्सपोनेंट। जैसे कि 2 की पावर यहाँ पे 6 लिखी हुई है, तो यहाँ पर 2 है बेस और 6 इज द पावर ऑफ द इंडेक्स और द एक्सपोनेंट। इन पावर इंडेक्स या फिर एक्सपोनेंट कहते हैं 6 को। क्लियर। अब आते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पे, जो कि पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स हैं। x की पावर m है और x की पावर n है। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर नंबर क्या है, x, तो m दोनों पावर को हम जोड़ देंगे। फिर x की पावर है m, बीच में डिवीजन का साइन है, और x की पावर अगेन n, बेस हमारे सेम है, तो हम क्या करेंगे, दोनों पावर को माइनस कर देंगे। हमारे पास एक बेस है थर्ड पॉइंट पे, एक की पावर m है और ब्रैकेट के बाहर दोबारा उसकी पावर क्या है, n। तो व्हाट वी विल डू, बेस बेस और इन दोनों पावर्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हमारे पास दो नंबर है, दो डिजिट है, दो बेस है और उसकी पावर n है, तो हम सेपरेट उन दोनों नंबरों को उनका पावर दे देंगे। x की पावर भी n हो जाएगी और y की पावर भी n हो जाएगी। अगला पॉइंट है x अपॉन y, उसकी पावर n है, तो हम क्या करेंगे, सेपरेटली लिखेंगे x की पावर n और y की पावर n। फिर सिक्स्थ है x की पावर 1 और बाहर भी 1 लिखा है, तो x की पावर क्या हो जाएगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपल 1। अगर x की पावर 0 है तो आंसर क्या हो जाएगा, 1। अब आते हैं पावर्स विद द नेगेटिव एक्सपोनेंट। हमें ये पता है कि 10 स्क्वायर लिखेंगे कैसे, 10 स्क्वायर का मतलब है 10 इंटू 10, 100। 10 की पावर 1 है तो आंसर क्या हो जाएगा, 10। 10 की पावर 0 है तो आंसर क्या हो जाएगा, 1। अब हम नेगेटिव एक्सपोनेंट्स के बारे में देखते हैं। अगर 10 की पावर -1 होगी तो हम क्या करेंगे, 1/10, हम बेस को नीचे ले आएंगे। अगर 10 की पावर -2 होगी तो हम उसी बेस को दो बार लिखेंगे, 1/100। क्लियर। अगर 10 की पावर -3 है तो हम बेस को नीचे ले आएंगे 10 को, और वो कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। अब in other words, if x is not equal to 0, it is any rational number and n is any positive integer। ये देखिए, तो x माइनस n इज कॉल्ड द रेसिप्रोकल ऑफ x की पावर n। सो दिस इज द प्रॉपर्टी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट विथ नेगेटिव पावर। अब हम इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। 2 की पावर है -4 मल्टीप्लाइड 2 की पावर -3। तो जैसे मैंने बताया था कि हम क्या करेंगे, बेस को नीचे ले आएंगे और पावर को पॉजिटिव में कर लेंगे। 1 2 की पावर 4, फिर मल्टीप्लाई 1 2 की पावर 3। अब ये हमने बनाया अपना 1 इसको हम सॉल्व कर लेंगे, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो वी विल ऐड 2 की पावर क्या हो गई, 7। अब हम अगले स्टेप में इसको ऊपर ले जाएंगे, तो बेस हमारा 2 है और 7 जो पॉजिटिव था अब क्या हो जाएगा, नेगेटिव -7। ये इसके बेसिस पे कुछ प्रॉब्लम्स है यहाँ पर। 4 को हमें 4 की पावर है -4, जिसे हमें एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म p/q। अब हम नीचे ले जाएंगे 4 को, जिसको उसकी पावर 4 है, 1/4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 हो जाएगा 1/256। ये से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे गिवन है, ये देखिए, एंड हियर एक्सरसाइज इज आल्सो गिवन। अब आते हैं साइंटिफिक नोटेशन पे। ये क्या होता है, साइंटिफिक नोटेशन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज नंबर या फिर वेरी स्मॉल नंबर। इसमें अ नंबर इज रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड द पावर ऑफ 10। इसमें हमें पावर ऑफ 10 लगानी है और प्रोडक्ट एक नंबर का प्रोडक्ट लिखना है। इफ अ नंबर हैज n डिजिट, we move decimal point n-1 places to the left and to balance multiply by 10 की पावर n-1। अगर हमारे पास 10 डिजिट है तो हम डेसिमल को कहाँ लगाएंगे, लेफ्ट की तरफ जाकर के, और उसे बैलेंस करने के लिए जो हमारे पास डिजिट है उसको -1, तो हमारा पावर हो जाएगा 10 की पावर उसमें से
लगा के हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे गिवन है, मास ऑफ द अर्थ इन यूजुअल फॉर्म इज रिटर्न इन केजी विद 25 डिजिट्स। यहाँ पे ये डिजिट गिवन है, ये है मास ऑफ द अर्थ इन केजीज। तो नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है हमारे पास 25। अब हम क्या करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए कि हम इसमें डेसिमल पॉइंट कहाँ लगाएंगे, लेफ्ट की तरफ। हम लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे। 25 डिजिट है तो हम डेसिमल कहाँ लगाएंगे, 24 प्लेस पे, बिटवीन 5 एंड 9। ये देखो, अब इसे बैलेंस करने के लिए ये क्या बन गया हमारा 5.97। अब इसे बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, 10 की पावर क्या रखेंगे, n-1। n हमारा क्या था 25, 25 को हम 1 से माइनस करेंगे तो पावर क्या आ जाएगी 24। अब हम देखेंगे कि हम डेसिमल पॉइंट पे कैसे करेंगे। टू एक्सप्रेस वेरी स्मॉल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, हम डेसिमल पॉइंट को राइट की तरफ मूव करेंगे एज मेनी प्लेसेस से n एंड क्रॉस अ नॉन जीरो डिजिट। और जो भी नॉन जीरो डिजिट पहला नंबर होगा उसे क्रॉस कर देंगे। एंड टू बैलेंस मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर माइनस। देखते हैं कैसे करेंगे। साइज ऑफ अ प्लांट सेल ये गिवन है। अब हम क्या करेंगे, हम राइट की तरफ मूव करेंगे और देखेंगे कि पहला जो नॉन जीरो डिजिट है दैट इज 1, किस प्लेस पे हम इसे टच करते हैं। तो ये 1, 2, 3, 4 एंड 5 हमें 5 डिजिट पे मिला है। तो ये डेसिमल कहाँ लगेगा, 1 और 2 के बीच में आ गया, ये लगाया हमने 1.275। अब हमें इसे बैलेंस करना है, तो हमने इसे कहाँ पे क्रॉस किया था, वो था फर्स्ट 5 नंबर पे। यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5। अब हम एक ये प्रॉब्लम देख लेते हैं इससे रिलेटेड स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये यहाँ पे डिजिट गिवन है विच इज नॉट इन द डेसिमल फॉर्म। तो हम यहाँ पे डेसिमल फॉर्म में नहीं है तो हम कहाँ जाएंगे, डेसिमल कहाँ लगेगा, टुवर्ड्स लेफ्ट। हम देखेंगे तो हम ये कितनी डिजिट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। काउंट करके हमने देखा कि ये 11 डिजिट है। तो डेसिमल कहाँ लगेगा, 10th प्लेस पे, बिटवीन 3 एंड 1। तो 3.17 आया। अब इसे बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, क्या फॉर्मूला था, n-1। तो n हमारा 11 है, 11 - 1 क्या हो जाएगा 10, 10 की पावर 10 आ गई। अब हमारा बी पार्ट जो है वो है डेसिमल पॉइंट वाला। तो यहाँ पे डेसिमल कहाँ लगेगा, टू द राइट। अब हम राइट की तरफ मूव करेंगे। हम देखते हैं कि ये जो है हम कहाँ पे नॉन जीरो डिजिट को क्रॉस करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 प्लेस पे हम इस डिजिट को क्रॉस कर रहे हैं, 8 को। तो हमारा डेसिमल कहाँ लगेगा, 8 और 2 के बीच में। तो 8.23 आ गया। अब इसे बैलेंस कैसे करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, -n। तो ये आ गया -8। सो ये इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स है और ये एक्सरसाइज गिवन है। आई होप आप इसको एक्सरसाइज को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।